ઓકે, તો આજનો આપણો લેક્ચર હતો કે ફાઇલ મેનેજમેન્ટ ઉપર. રેડી? તો ફાઇલ મેનેજમેન્ટ એટલે આપણી પાસે જેટલી બી પ્રકારની ફાઇલ છે એ બધી ફાઇલને આપણે શું કરવાનું હતું કે એ ફાઇલની અંદર કઈ રીતે એને ડેટા નાખીએ કે એ ફાઇલમાંથી કઈ રીતે ડેટા વાંચી શકીએ. સમથિંગ કઈ રીતની ફાઇલ હોય, તો એક્સેલ ફાઇલ હોય, ડોક ફાઇલ હોય, પીડીએફ ફાઇલ હોય અથવા પીએચપી, મતલબ કોઈ પણ પ્રકારનું એક એક્સટેન્શન તમને આપેલું હોય એમાંથી તમારે રેકોર્ડ વાંચવાના છે અથવા એની અંદર લઈ જવાના છે, મતલબ રાઇટ કરવાના છે અથવા રીડ કરવાના છે. તો એ જે કોન્સેપ્ટ આપણો છે અત્યારનો, એ કોન્સેપ્ટને કહેવામાં આવે છે અત્યારે ફાઇલ મેનેજમેન્ટ. રેડી? એટલે મોસ્ટલી તો તમારે જ્યારે બી કંપનીમાં પીએચપીની અંદર વર્કિંગ કરો એટલે એક્સેલ ફાઇલ સાથે જ વર્કિંગ કરવાનું થશે, પણ આપણને બીજી ફાઇલ સાથે કેવી રીતે વર્કિંગ કરવાનું થાય એની પહેલાં આપણે સમજી લઈએ કે કેવી રીતે ફાઇલ આપણે યુઝ કરશું અથવા ફોલ્ડર કેવી રીતે બનાવી શકીએ આપણે કોડિંગની મદદથી, મતલબ પીએચપીની મદદથી ફોલ્ડર કેવી રીતે બને, ફાઇલ કેવી રીતે બને, ફાઇલ બની જાય એની અંદર કેવી રીતે ડેટા સ્ટોર થાય, તો એ વસ્તુ પર આપણે ફોકસ કરવાનું હતું. રેડી? હવે તો સ્ટાર્ટિંગમાં હું તમને એથી ફોર્મ બનાવવાનું આપણે ચાલે કરીએ. ફોર્મ બનાવતા પહેલાં આપણે શું કરી લઈશું, એક ફોલ્ડર બનાવી લઈશું. કે હું એક ફોલ્ડર બનાવી લઉં. અત્યારે ફાઇલ સિસ્ટમ બનાવી હતી તો હું હજી એક ફોલ્ડર બનાવી લઉં છું. અહીંયા ફાઇલ સિસ્ટમ 1. હવે આ જેટલા બી આગળના લેક્ચર થવાના છે એ બધા લેક્ચર સમથિંગ હિન્દીમાં થવાના છે. રેડી? એટલે હિન્દીમાં થોડી પ્રેક્ટિસ રાખજો. રેડી? એટલે હવે અત્યારથી જ હું હિન્દીમાં સ્ટાર્ટ કરું છું, તો ગુજરાતીમાં જો કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય આગળ જતા, રેડી, તો મને કહી દીજો, તો આપણે પાછું લેક્ચર એનો ગુજરાતીની અંદર સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. रेडी? એટલે બંને लैंग्वेज अपनी पास कंटिन्यूस है। तो अब हम चालू करेंगे हिंदी में लेक्चर। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाई है फाइल सिस्टम 1 करके, इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर दे रहा हूँ, फोल्डर भी बन गया, वो इस फोल्डर को ओपन करवा रहा हूँ। ठीक है? फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक HTML फॉर्म बनाना है। ठीक है? पहले तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ कि इस फाइल को मैं नाम दूंगा फाइल सिस्टम। ओके, इस फाइल को हम स्टोर करेंगे htdoc के अंदर और यहाँ पे होगा हमारे पास फाइल सिस्टम 1। ठीक है? इसको ओपन करो। ओपन किया तो इसके अंदर मुझे फाइल का नाम देना है यहाँ पे फाइल system.php। ठीक है? इस फाइल का नाम मैंने दे दिया। अब मुझे बनाना है यहाँ पे एक HTML फॉर्म। ठीक है? तो HTML का फॉर्म मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। पहले तो HTML का फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल वो सब आ गया है। तो मुझे यहाँ पे अब एक फॉर्म बनाना है कि फॉर्म के अंदर मेथड और मेथड यहाँ पे दे रहा हूँ मैं पोस्ट। फॉर्म यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट, नेम दे रहा हूँ यहाँ पे फाइल नेम। पहले हमें क्या करना है कि फाइल का नाम देना है, उस फाइल का नाम क्या रखना है। जैसे कि मुझे टेक्स्ट फाइल फोन डायरेक्टरी बना रहे हो तो फोन.txt अथवा फोन.pdf विथ एक्सटेंशन आपका उस फाइल को नाम देना है। ठीक है? विथ एक्सटेंशन आपको उस फाइल का नाम देना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे आगे दे रहा हूँ एंटर फाइल नेम। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लास्ट में br और एंटर। उसके अंदर जो फाइल हम बनाई है, जो फाइल का नाम हमने यहाँ पे दिया है, उसके अंदर कौन सा डेटा डालना है। ठीक है? तो उसके लिए हम पहले क्या बना रहे हैं कि एक टेक्स्ट एरिया बनाए, जिसकी मदद से हमें जितना भी डेटा उसके अंदर डालना हो वो टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि एंटर डेटा टू स्टोर। डेटा को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं br दे रहा हूँ जिससे कि वो न्यू लाइन में आ जाए। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है? और नेम दे रहा हूँ फाइल डेटा। टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे br दे दो। उसके बाद यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक सेव बटन। यहाँ पे टाइप दे रहा हूँ सबमिट, नेम दे रहा हूँ यहाँ पे सबमिट। ठीक है? और वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे सेव। ठीक है? तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी एक सिस्टम बन के आएगी। यहाँ पे फाइल का नाम होगा और मुझे टेक्स्ट एरिया देगा जिसके अंदर हम इस फाइल के अंदर कौन सा डेटा डालना है वो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में लिख सकते हैं। ठीक है?
अब हम इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकल होस्ट के अंदर फाइल सिस्टम 1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या नाम दिया था हमने पहले, तो जो नाम दिया था वही नाम हमें याद देना है, फाइल सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम देंगे फाइल सिस्टम डॉट PHP। तो देखो एक टेक्स्ट एरिया आ गया, एक टेक्स्ट आ गया और एक बटन आ गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हम उसे अच्छी तरह देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, वहाँ पे हम रोज दे रहे हैं 20, जिससे कि 20 लाइन बन के आ जाएगी, और कॉलम दे रहे हैं समथिंग, हम कॉलम दे रहे हैं 50। ठीक है, कितना बड़ा हो क्या रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ चला गया ये। ओके, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, तो ऐसा बन के आ गया आपका। यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे रहा है, जो भी फाइल सेव करवानी है, और उसके अंदर जो भी डेटा डालना है वो यहाँ पे स्टोर करना है। जैसे ही ये डेटा सेव होगा, मतलब पोस्ट होगा, मेथड पोस्ट हुई, उसका नाम हम दोनों ने हमने दे दिया है, दोनों का नाम, कि फाइल का नाम और यहाँ पे फाइल डेटा। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे तो फाइल क्या होगी, पोस्ट हो जाएगी। तो फाइल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए फाइल के बहुत सारे फंक्शंस है। तो मैं ऑनलाइन भी आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसकी मदद से आपको क्या पता चल जाएगा कि भी कहाँ से कोड लेना है और कितना कोड लेना है। ठीक है, और कैसे फाइंड भी करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि गूगल के अंदर तो ऑलरेडी है ही, तो फाइल डेटा सेव इन PHP। ठीक है, डेटा सेव इन फाइल इन PHP, मतलब टेक्स्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो फाइल PHP फाइल क्रिएट, तो यहाँ पे आपकी क्या दिखा रहा है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर राइट कैसे करते हैं वो दिखा है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया है उन लोगों ने एफ ओपन क्या करेगा कि फाइल को ओपन करेगा, और उसके साथ कौन सी प्रोसेस करनी हो उसके अंदर में लिखनी होती है, उस फंक्शन के अंदर फाइल के अंदर डेटा राइट करना है या फाइल में से डेटा रीड करवाना है, तो वो प्रोसेस हमें इसके अंदर लिखनी होती है। तो पहले उन लोगों ने क्या दे दिया कि भी एफ ओपन मतलब फाइल ओपन होगी, अगर वो फाइल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली फाइल को बनाएगा, वहाँ पे फाइल बनाएगा और उसके अंदर फिर डेटा राइट करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया जिसकी मदद से आपको क्या पता चल रहा है कि वो फाइल किस किस नाम की है और उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होने वाली है। राइट, W मीन्स राइट और R मीन्स रीड। ठीक है, तो ये प्रोसेस उसके अंदर, और फिर जो भी फाइल सिस्टम के अंदर बनी होगी और कहाँ पे बनी होगी उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, माई फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे आप अपनी तरीके से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो और यहाँ पर भी आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। पर ये जो मोड है डब्ल्यू मोड और रीड मोड, उन दोनों में से कोई एक ही आएगा, पूरा नाम नहीं आएगा। सिर्फ डब्ल्यू लिखना है या फिर रीड करना हो तो आर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया कि एफ राइट, तो पहले हम फाइल को राइट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे रीड कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो फाइल को राइट हमने कर लिया, पर उसके अंदर कौन सा डेटा डालना है, तो डेटा कैसे डालते हैं उसका भी यहाँ पे इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करके उन लोगों ने दिया हुआ है। तो पहले क्या किया, अगर यहाँ पे फाइल होगी, ठीक है, कोई प्रोसेस में एरर आ गई इसके अंदर फाइल ओपन के अंदर, तो ये क्या कर देगा, अभी डाई कर देगा और फाइल को ओपन नहीं करेगा, मतलब कोई एरर है हमारे सिस्टम की या प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे ही फाइल बन जाएगी तो क्या करेगा, एक एड्रेस माई फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। फिर मुझे जो भी डेटा उसके अंदर डालना है उसको क्या करूंगा, मैं एक टेक्स्ट के अंदर डाल दूंगा, मतलब ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। फिर मुझे क्या करना है कि फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए वो लोग क्या देते हैं कि एफ राइट नाम का एक फंक्शन देते हैं। तो एफ राइट नाम का फंक्शन क्या करता है कि फाइल के अंदर डेटा को राइट करेगा। तो पहले उसे उसे पता तो होना चाहिए भी कहाँ पे डेटा डालना है, तो वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से है, तो वो फाइल का नाम मुझे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा डेटा डालना है वो मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा उसके बाद में, मतलब ये क्या हो गया, आपका डेटा हो गया और ये आपकी फाइल की नेम हो गई। ठीक है, तो कहाँ पे डालना है वो भी उसका पता चल गया। फिर उन लोगों ने क्या किया कि वापिस एक नया टेक्स्ट लिया है और माई फाइल के अंदर वापिस ये नया टेक्स्ट ऐड होगा, पर कहाँ पे ऐड होगा, इसके बाद ऐड होगा। ठीक है, जो भी आप एक लाइन के अंदर जितना भी लिखते हो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टोर होता जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया है कि फाइल न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और यहाँ पे डेटा आ गया और फाइल को राइट किया गया। हमें तो सिर्फ इन 3 लाइन की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है। हमारे कोडिंग के अंदर गए, हम कोडिंग के अंदर चले गए। तो पहले क्या करना है कि जैसे ही इसको पोस्ट करूंगा, तो पोस्ट करने के बाद वो वहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा पीएचपी कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पीएचपी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें इसको यूज करना है। कहाँ पे? जैसे ही मैं जब भी इसको पोस्ट करूंगा डेटा को, हमने एक फॉर्म बनाया, तो फॉर्म को जब भी मैं पोस्ट करूंगा तभी उसका फंक्शन चलना चाहिए, इससे पहले चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेव करूंगा तभी। तो मुझे क्या करना है कि सबमिट पर जैसे ही डेटा पोस्ट होगा, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि इफ इस सेट के अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड दी है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ भाई, सबमिट पे क्लिक हो, उसका नेम क्या था यहाँ पे, सबमिट। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक हो उसके बाद ही ये फंक्शन चले, उससे पहले ना चले, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे डाला है कि फाइल नेम और उसके अंदर जो भी डेटा है वो, उसको एक वेरिएबल के अंदर हम पहले स्टोर करवा लेंगे। तो फाइल नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके अंदर जो हमने नाम दिया था यहाँ पे फाइल नेम, तो इसको हम सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे उसके अंदर जो भी डेटा था उसको भी हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं फाइल डेटा, मतलब फाइल के अंदर जो भी डेटा डालना है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो फाइल का नाम भी मिल गया और फाइल का डेटा भी मिल गया, दोनों मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें फाइल बनानी है। अगर वो वहाँ पे नहीं है तो पहले फाइल बनेगी और उसके अंदर फिर डेटा स्टोर होगा। तो पहले इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जब जब भी हमें डेटा मिलेगा उसके बाद ये सारी प्रोसेस करनी है। तो फाइल का नाम तो मैंने कहाँ पे दिया है, एक वेरिएबल के अंदर दिया है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो यहाँ पे और इसको सिंगल डबल कोट से हटा दो। जब भी आप वेरिएबल यहाँ पे लिखते हो तो डबल कोट या सिंगल कोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिक्स फाइल का नाम दे रहे हो तभी यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट आएगा। ये न्यू फाइल क्या हो गई, फिक्स हो गई ना। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, डायनेमिक बनाया है। डायनेमिक मतलब जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे वो बार बार बनती जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये चीजें हमें बनानी है यहाँ पे। फिक्स फाइल रखनी नहीं है, फिक्स फाइल रखनी हो तो यहाँ पे फिक्स रख दो। तो उसके लिए आपको डबल कोट या सिंगल कोट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो फाइल का नाम डायनेमिक रखना है तो मैं यहाँ पे फाइल नेम कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर फाइल के अंदर राइट करना है, तो इस ऑपरेशन के अंदर हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, बाकी एज इट इज रहेगा। मतलब उसका जो भी फाइल हमारी बनी होगी वो कहाँ पे सिस्टम के अंदर बनी है उसका एक एड्रेस यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब फाइल तो बन गई, अब उसके अंदर डेटा भी डालना। तो डेटा डालने के लिए उन लोगों ने फंक्शन क्या दिया है, एफ राइट। तो एफ राइट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो माई फाइल उसका स्टार्टिंग एड्रेस तो मिल गया, पर कौन सा डेटा डालना है, तो ये फाइल डेटा जो भी हमारे पास पोस्ट होके आ रहा है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करें। मतलब जो भी डेटा हमारा होगा वो फाइल के अंदर राइट हो गया होगा। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फाइल है, तो फाइल सिस्टम डॉट पी एच पी है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा और यहाँ पे डेटा डालूंगा तो ऑटोमेटिकली पोस्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा, एक फाइल नेम बनेगी जो भी हमने फाइल का नाम दिया है, ठीक है। और उसके अंदर डेटा भी स्टोर हो जाएगा एफ राइट की मदद से। तो यहाँ पे एक फाइल बनेगी और उसके अंदर डेटा भी आ जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करो पहले तो फाइल का नाम यहाँ पे दे रहे हैं हम फोन बुक, ठीक है। फोन बुक दे दिया। फिर फोन के अंदर 2-3 तरीके के नाम सेव कर दो, उसका नंबर ऐड कर दो, ठीक है। फिर जो भी आपको जितना भी नाम यहाँ पे डालना हो, ठीक है। निमेश निमेश दे दिया मैंने, उसका भी फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। 2 फ़ोन नंबर और 2 नाम मैंने सेव किए हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा तो डेटा पोस्ट हो गया। वो जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा था वो भी उस फाइल के अंदर दे दिया मैंने। हमने फाइल का नाम क्या दिया था, फोन बुक दिया था ना। तो जैसे ही हम अपनी डायरेक्टरी ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो
एक फोन बुक बन के आ गया, उसके अंदर 2 नाम आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया। ये फाइल कैसे बनी है, तो हमने कोडिंग के अंदर इस फाइल अभी जो भी हमने कॉपी किया था टेक्स्ट उसको डिलीट नहीं किया, मतलब ये भी एक फाइल बन गई न्यू फाइल नाम की, ठीक है। कौन सी एक्सटेंशन है उसका, txt है, और उसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर करवाया उन लोगों ने, जोन 2, तो उसके अंदर ये डेटा स्टोर हो गया। हमें इस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, तो हमारी फोन डायरेक्टरी वो है एज इट इज़ रहेगी। फिर फोन फाइल सिस्टम के अंदर से इसको भी डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाई, एक फाइल बना दी, फिर फोन बुक है, ठीक है। तो दूसरी फाइल भी यहाँ पे बना सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे गए, वापस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट्स डॉट समथिंग, आपको क्या बनानी है, डॉक फाइल बनानी है, ठीक है। तो डॉक फाइल मैंने यहाँ पे बना दी। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई हर्ष, राकेश, मोहन, यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, रोहना, ठीक है। जैसे सेव कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स डॉट डीओसी नाम की एक फाइल बनी होगी, और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट के नाम थे वो स्टोर हो गए होंगे। ये आपकी फोन डायरेक्टरी हो गई। देखो फोन बुक का हमने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, तो इसका एक्सटेंशन पहले हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ txt, टेक्स्ट फाइल, मतलब कोई भी एक एक्सटेंशन होना चाहिए, उसके बिना वो फाइल चलेगी नहीं, ठीक है। तो हमने ये 2 फाइल बना दी, तो दोनों फाइल आ तो गई है, पर हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी फाइल है। तो उस जितने भी इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है, जितने भी फोल्डर है, वो हमें दिखने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इतनी इस फाइल सिस्टम के अंदर इतनी डायरेक्टरी है, मतलब फाइल है उसके अंदर, फिर उसके अंदर कौन सा डेटा है वो हमें देखने के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी हमें दिखा देगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो भी हमने डेटा स्टोर करे, तो बार बार हमें फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो हमें दिखेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कैन मतलब जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होगी वो हमें एक लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि फाइल सिस्टम के अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हुई है। बार बार हमें फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग यूज क्या करते हैं कि स्कैन डायरेक्टरी, ठीक है। तो स्कैन देख लो, अभी अभी आपने हम यहाँ पे दो दो कमांड पढ़े भाई, एफ राइट और एफ ओपन, जिसकी मदद से फाइल के अंदर डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अब फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है, मतलब जितने भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल वो हमें देखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, उसको फाइंड भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। गूगल में जाओ और यहाँ पे आपको स्कैन डायरेक्टरी इन PHP, ठीक है। तो एक फंक्शन आता है, ये रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। और कहाँ पे चाहिए आपको, तो पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें ये कहाँ पे चाहिए कि हमारा जो ये फॉर्म है वो खत्म हो जाए, उसके बाद चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ कि ये हमारा फॉर्म है, HTML भी खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे क्या क्या देना पड़ेगा कि वो सिस्टम, मतलब वो फोल्डर हमने जो बनाया है वो कहाँ पे है, फाइल सिस्टम के सिस्टम 1 के अंदर, तो उसका मुझे पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ कैसे फाइंड करेंगे, तो पाथ फाइंड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको पहले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फाइल सिस्टम, ठीक है। तो हम कहाँ पे अभी लोकल डिस्क जैम फॉर st डॉक्स के अंदर हमारी फाइल पड़ी है ना, तो हमें यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे क्लिक करो, तो इसको कॉपी करो, इस पाथ को कॉपी करना है आपको, ठीक है। तो पाथ को कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, जैम के अंदर जो भी ये माई डायरेक्टरी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे एक स्लेश रखना है, पर ये स्लेश कहाँ पे है कि सिस्टम रिलेटेड स्लेश है, हमें कहाँ पे चाहिए, डायरेक्टरी रिलेटेड। तो ये
जो भी स्लैश फॉरवर्ड लिखे हुए उसे मुझे बैकवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी स्लैशेस फॉरवर्ड में है उसे मुझे पहले बैक स्लैश करना पड़ेगा, और हमारा जो फोल्डर है उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में भी स्लैश एक लगाना पड़ेगा, वरना हमें फाइल की, इस फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो हमें नहीं मिलेगी। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्कैन डिरे, मतलब ये फोल्डर के अंदर जाने के बाद जितनी भी डायरेक्टरी है तो उन लोगों को, उसको ये फंक्शन क्या करेगा, फाइंड करेगा भाई इसके अंदर कितनी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, उस फाइल को एरे के फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि उसको एक एरे के अंदर डेटा स्टोर करवा देगा, जितनी भी फाइल होगी उसको, इस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम एक एरे के फॉर्म में स्टोर करेगा, और उसको यहाँ पे स्टोर करेगा माई फाइल्स के अंदर। उसको मैंने यहाँ पे एरे को देखने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, देखते हैं ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसको सेव करो, वापिस अपने ब्राउजर में जाते हैं हम, ये हमारा ब्राउजर है, इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो एक एरे के फॉर्म में डेटा मिलेगा। अब एरे को आपको सही ढंग से देखना है तो मैंने उससे पहले आपको बताया था कि प्री टैग लिख दो प्रिंट अंडरस्कोर आर के पहले, जिसको जैसे ही आप इसको सेव करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो पहला डॉट है वो आपको क्या बता रहा है कि आपकी नेक्स्ट, मतलब जो आपकी फाइल सिस्टम वन है उसके बाद उसके अंदर कौन से फोल्डर है वो दिखाएगा, और डबल कोट से वो फाइल सिस्टम के बाद में उससे पहले कौन से सिस्टम है वो दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम चले गए तो इस फाइल सिस्टम के अंदर और कौन कौन से फोल्डर है वो दिखाएगा, और डबल कोट है वो क्या दिखाएगा कि htdoc के अंदर कितनी फोल्डर है वो दिखाएगा। मतलब एक डबल कोट है बैकवर्ड है और सिंगल कोट है वो फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया कि फाइल सिस्टम, मतलब करंट फाइल सिस्टम के अंदर करंट फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, स्टूडेंट्स डॉट डॉक, फाइल सिस्टम डॉट php और फोन बुक, जो हमने हमारी करंट फाइल है इसके अंदर फाइल सिस्टम डॉट php वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है आपको, भाई फोन बुक हमने जो बनाए थे वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हमें प्री डिफाइंड फॉर्म में रखना है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो भाई बैकवर्ड फाइल्स नहीं आनी चाहिए, फॉरवर्ड फाइल्स नहीं आनी चाहिए, और इसकी जो करंट सिस्टम है फाइल सिस्टम, इस फाइल का नाम नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ दिखनी चाहिए कौन सी, भाई स्टूडेंट्स और बुक, और आप जो नई नई बनाने वाले हो वो भी दिखनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमें नहीं दिखनी चाहिए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसको एक फॉर्मेट में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो फॉर के अंदर आई इक्वल टू 0, तो साइज ऑफ, क्योंकि एक एरे है तो साइज ऑफ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब तक वो घूमता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ कि माई फाइल्स, ठीक है, और $i प्लस प्लस, उसके अंदर इको के अंदर $माई फाइल्स और $i। तो जितनी भी फाइल यहाँ पे होगी वो हमें प्रिंट करवाएगा, 0 1 फॉर्मेट में नहीं देगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे BR टैग दे रहा हूँ जिसकी मदद से वो न्यू लाइन में सारा कुछ प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास कौन कौन सी सिस्टम आएगी, डॉट आ गई, डबल डॉट आ गया, और करंट सिस्टम भी आ गई। ठीक है, तो अब मुझे ये तीन फाइल को हटाना है भाई, डॉट को हटाना है, डबल डॉट को हटाना है, और फाइल सिस्टम करंट सिस्टम को हटाना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ $माई फाइल्स ऑफ $i, डॉट नहीं होना चाहिए तो नॉट इक्वल टू डॉट, और $माई फाइल्स ऑफ $i नॉट इक्वल टू डबल डॉट, मतलब डबल डॉट भी नहीं होना चाहिए और डॉट भी नहीं होना चाहिए, तो ही हमारी उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो प्रिंट होगी। तो अभी देखना कि डॉट्स और डबल डॉट्स दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करो, ओके, यहाँ पे आएगा एंड आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नहीं होनी चाहिए, दोनों हट गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ
जितनी भी फाइल पड़ी थी वही मिली, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फाइल थी वो सारी हट गई, ठीक है, जाने के लिए। अब हमें करंट सिस्टम, करंट फाइल से वो भी हटानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर, उसके लिए फाइंड करो वापिस, हाउ टू गेट करंट फाइल इन PHP, करंट फाइल नेम इन PHP, ठीक है। इसके अंदर गए, 2-3 फाइल ओपन करो, उसके में से नहीं चल रहा, ओके ये चल रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं कि यहाँ पे फाइल एकदम बाहर रोक दो उसको, और उसको एक नाम दे दो फाइल, ठीक है। अब हमारी फाइल का नाम होगा वो कैसा होगा कि डॉट एक्सटेंशन लगा होगा, तो हमें वो हटाना है क्योंकि हमें वो मैच करवाना है, ठीक है। तो इस फाइल को, मतलब करंट फाइल हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसको इको करो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको रिफ्रेश करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, करंट फाइल नेम मिल रहा है, फाइल सिस्टम डॉट PHP फुल नाम मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे मैच करवाना इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं उसको मैच करवाऊंगा तो मिल रहा होगा तो प्रिंट नहीं करेगा, तो मैं वापस इसके बाद ही प्रिंट कर रहा हूँ कि एंड करके डॉलर माई फाइल्स ऑफ डॉलर आई नॉट इक्वल टू डॉलर फाइल, मतलब ये फाइल के साथ उसको मैच करना है। अगर इन दोनों मैच हो गई तो अंदर जाएगा, मतलब सब में से कोई, तीनों में से कोई एक भी मैच हुआ, ठीक है, मतलब तीनों के तीनों मैच हो गए, मैच नहीं हो गए तो ही अंदर जाएगा, ठीक है, वरना वो कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो लूप के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ तो देखना करंट फाइल यहाँ से हट जाएगी, मैंने वो वहाँ पे इको करके रखा है इसलिए वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नहीं दिखाई देगा, रिफ्रेश करो तो देखो जितनी भी फाइल उसके अंदर थी वो हमें मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ, देखना मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ कि इन्वेंट्री बना रहा हूँ, इन्वेंट्री डॉट TXT, इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनानी है वो। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि भाई मैं एक माउस, कीबोर्ड, PC, LCD, ठीक है, 3 चीज़ मैंने डाली। जैसे सेव करूँगा तो एक और फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है, आ गई ना, इन्वेंट्री डॉट TXT, ठीक है। अब क्या करना है आगे कि इसको मुझे रिमूव करवाना है, क्या करना है, डिलीट करवाना है, इस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको पहले बाजू, इसके बाजू में है एक आइकन, आइकन बनाएंगे, अथवा PNG भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको क्लोज इमेज, ठीक है। तो आ गई यहाँ पे इमेज, इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेना है, यहाँ पे इसको कॉपी करो, सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रखना कहाँ पे आपको, htdoc है वहाँ पर ही रखना है, ठीक है। क्लोज डॉट close1.php करके रखा है। तो पहले मुझे क्या करना है कि जितनी भी हमारी फाइल्स है उसके बाजू में एक आइकन चाहिए। तो हमारी फाइल्स कहाँ पे दिखा रही है, यहाँ पे दिखा रही है। तो मुझे क्या करना है कि इसके बाजू में एक img टैग चाहिए, src। अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी डबल कोट्स लिया हुआ है तो उसके अंदर src पाथ दे रहे, तब हमें क्या करना है कि सिंगल कोट लेना है, ठीक है। अब वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, एक स्टेप बाहर, जो हमारी फाइल सिस्टम 1 थी, ठीक है। फाइल सिस्टम हमारी 1 कहाँ पे थी, तो भाई htdoc के अंदर थी ना, पर हमने जो क्लोज बटन रखा वो कहाँ पे रखा था, फाइल सिस्टम के एक स्टेप बाहर। तो ये हमारी फाइल सिस्टम हो गई, यहाँ पे है, और हमारा बटन कहाँ पे, वो इमेज टैग है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो मुझे एक स्टेप बाहर आना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि डबल डॉट, मतलब वो एक स्टेप बाहर रहेगा और उसके अंदर वो क्लोज डॉट PNG आइकन फाइंड करेगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करो। अब ये इमेज बहुत बड़ी होगी तो उसके बाजू में बहुत बड़ा प्रिंट भी करेगा, वो बहुत बड़ी इमेज आ जाएगी, देखो कितनी बड़ी आई,
3 है ना, तो 3 आ गई। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि उस इमेज को छोटा करना है, तो उसकी हाइट विड्थ भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वो भी किस में देनी है आपको, सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और विड्थ भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैंने भूल से डबल कोट ले लिया, माय मिस्टेक। यहाँ पे मैं वापस सिंगल कोट करने के बाद वहाँ पे उसको 10 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो तो देखो एक छोटी सी इमेज आ गई ना, चलिए। जितनी भी आपकी फाइल थी उसके बाजू में एक छोटी इमेज आएगी, वो दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपको वापस वो परफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। इमेज आ गई। अब जिस क्लोज बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो फाइल है, वो हमारी फाइल सिस्टम 1 के अंदर से डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे अनलिंक यूज होता है। अगर पहले तो मुझे चेक करवाना है कि जो स्टूडेंट वाली फाइल है वो हमारे फोल्डर के अंदर है कि नहीं। पहले हमें चेक करना है कि वो फाइल मुझे मिलेगी तो ही वो डिलीट होगी, अगर नहीं होगी तो डिलीट होगी नहीं, ठीक है। तो ये पहले बनाना था मुझे। तो पहली बार मुझे क्या चेक करवाना पड़ेगा कि वो फाइल ऑलरेडी है कि नहीं, वो है कि नहीं, मतलब एग्जिस्ट है कि नहीं, वो चेक करवाना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करो कि भाई इसके अंदर चेक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन PHP, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है फाइल एग्जिस्ट करके, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं फाइल सिस्टम को, और इसको हम अपने कोडिंग के अंदर पहले चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो चेक कैसे करवाएंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ही आएगा। तो इसको पहले हम क्या दे रहे हैं कि एंकर लिंक के अंदर जो हमने कॉपी किया था उसको भूल जाओ अभी, ठीक है, वो एक स्टेप बाद आएगा, माय मिस्टेक। तो उससे पहले हमें कुछ पहले क्या देना है कि इसको एक एंकर लिंक बनानी है, जो हमारी इमेज है उसको एक लिंक बनानी है। तो उससे पहले मैं एक एंकर टैग दे रहा हूँ href के अंदर सिंगल कोट के अंदर, और पूरे इमेज टैग को एंकर टैग के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, br टैग को नहीं लेना है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि फाइल को डिलीट करनी है, तो इस फाइल का नाम तो होना चाहिए फाइल सिस्टम डॉट php क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे डिलीट इक्वल टू जो भी फाइल डिलीट करनी है। तो फाइल आपको कहाँ पे मिल रही है, इसके अंदर ही मिल रही है ना, तो इसको कॉपी करने के बाद इसके बाद लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। और एंकर टैग भी हमने बंद कर दिए, तो इसको सेव कर दो, ठीक है। तो एंकर टैग कैसे बनाएंगे, डबल कोट्स के अंदर आपने सिंगल कोट का यूज किया है, तो एंकर href, उसके बाद सिंगल कोट के अंदर फाइल सिस्टम, क्योंकि यहीं पे रहना चाहिए डिलीट होने के बाद, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, जिससे क्वेरी स्ट्रिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी की हो गई, और ये हमारी वैल्यू हो गई, मतलब हमारी फाइल है वो जिस पे हम क्लिक करेंगे तो डायनेमिक क्लिक होगा, मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वही फाइल हमें मिलेगी, ठीक है। तो डिलीट किया और यहाँ पे मुझे फाइल माई फाइल्स का नाम मिल जाएगा। तो हम ब्राउजर में जाके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे एंकर टैग आ गई, और यहाँ पे कोने में आपको, यहाँ पे कोने में आपको एक लिंक दिखाई देगी, देखो स्टूडेंट डॉट डॉक, फिर इन्वेंट्री डॉट txt, फिर फोन बुक डॉट txt। तो आपकी फाइल का नाम बदलता रहेगा पर डिलीट वो सेम रहेगा, की सेम रहेगी, मतलब वो मिलेगा तो उसके अंदर कौन सा नाम मिलेगा वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखना ऊपर फाइल सिस्टम के बाद क्वेश्चन मार्क बनेगा, और जो भी फाइल होगी उसका नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि फोन बुक आना चाहिए, तो देखो पेज रिलोड हो गया और यहाँ पे डिलीट और फोन बुक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस है, એટલે स्पेस है तो बाय डिफॉल्ट %20 लगा देता है, स्पेस का एक URL है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको स्टूडेंट्स डॉट डॉक है तो इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट डॉक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इन्वेंट्री डॉट txt मिल जाएगी, ठीक है।
हमें तो यही चाहिए। तो पहले मुझे क्या करवाना है कि जो भी फाइल मुझे मिल रही है वो एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक करवाना है, उसके बाद ही उसको डिलीट करेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आते हैं हमारे फाइल के अंदर, फिर हमें इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस हम अपने कोडिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मुझे फाइंड करवाना है कि इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डिलीट मिलेगा। तो ये हमारी क्या होगी, डिलीट हमारी की थी, क्या हो गई, की थी, वो फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलेगी। उसके बाद जो डेटा था वो बदलता रहेगा, मतलब वैल्यू बदलेगी, की हर बार सेम रहती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई डेटा मिलेगा, कोई डेटा मुझे मिलेगा, तो उसके अंदर पहले तो उस फाइल का नाम मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डॉलर फाइल डिलीट रख रहा हूँ, डिलीट फाइल। ठीक है, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिलीट। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फाइल होगी वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे इको करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद फाइल तो ऑलरेडी यही, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक नाम मिल जाएगा inventory.txt, देखो मिल गया। जिसके ऊपर क्लिक करूंगा उसका नाम मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, तो हमारी फाइल परफेक्टली वर्क कर रही है। उसके बाद हम डिलीट का कोड रखेंगे। ठीक है, मिल रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम अपना कोड रखेंगे यहाँ पे। तो कोड हमारा कौन सा था, तो वापस हम अपने जो भी हमने फाइंड किया था उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इस कोड को कॉपी किया, पहले फाइल को चेक करेंगे कि वो फाइल वहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कोड हमने रख दिया, और ये फाइल एग्जिस्ट, मतलब एक फंक्शन है, वो चेक करता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है कि नहीं। तो मुझे कौन सी फाइल फाइल चेक करवानी है, तो डिलीट फाइल वो चेक करवानी है। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे देखो, नोट कर दोगे तो वो फाइल नहीं मिलेगी, अगर नोट निकाल दोगे तो वो क्या करेगा कि फाइल मिल रही है, मतलब एग्जिस्ट होगी, तो उसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस फाइल को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना, लिखना पड़ेगा अनलिंक। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, अनलिंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, फाइल को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे अनलिखना है, पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पे एग्जैक्टली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके, डिलीट फाइल लिख दो यहाँ पे, डिलीट फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे दो, पहले डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही है वो हम देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, वो फाइल अगर एग्जिस्ट होगी तो अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा कि उस फाइल को फाइंड करेगा पर वो कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ही उसको डिलीट करेगा। सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने कोडिंग, इसके अंदर देखो अभी 3 फाइल पड़ी हुई ना, इन्वेंट्री, फोन और स्टूडेंट। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको पहले रिमूव कर देना, एंटर। फिर ये फोन बुक है उस पर क्लिक करो, तो देखो फोन बुक यहाँ पे आ गई और हमारी सिस्टम के अंदर से निकल गई। तो यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे तो हमारी फोन बुक है वो भी डिलीट हो गई। तो हमें, तो हमारी जो अनलिंक वाला पाथ है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अनलिंक की मदद से क्या होगा कि कोई भी किसी तरीके का एक्सटेंशन वाली जो फाइल होगी उसको वो डिलीट करेगा। कैसी फाइल, एक्सटेंशन वाली जो भी फाइल होगी उसको वो डिलीट करेगा। कोई भी फाइल हो, एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो अब हम इसको मैसेज के रूप में यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि फाइल डिलीट हो गई है। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, जबकि और उसको मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो उस मैसेज को हम प्रिंट करवा रहे हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। ठीक है, पीएचपी के अंदर इफ इस सेट के अंदर डॉलर मैसेज हमें मिलेगा तो उसको हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट होगा। अगर इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा हो तो प्रिंट कुछ करेगा नहीं, ब्लैंक रहेगा।
ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पे जो भी हमने इको किया था वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगर फाइल वहाँ पे नहीं होगी तो इसको भी हम ये मैसेज के फॉर्म में प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, बी आर दे रहे हैं, जिसकी मदद से वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए जितना भी डेटा है। ठीक है, तो वापस हम एक बार देखेंगे। तो देखना अभी ये फोन बुक तो डिलीट हो गई है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा आपको, यहाँ पे मैसेज क्या आएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आ गई, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट नाम का एक मैसेज आ गया। ठीक है, तो हम वापस इसको यहाँ पे डिलीट, या इसको डिलीट करना है स्टूडेंट को, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया। इसको डिलीट करना है तो वापस डिलीट, तो सारी फाइल हमने एक साथ डिलीट कर दी है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टरी में कुछ मिलेगा नहीं, खाली रहेगा। ठीक है, पता चला, तो फाइल ऐसे बनेगी। ठीक है, और उसके अंदर डेटा भी जाएगा और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस थी। उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एंटर नेम, तो वापस मैं वही फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे students.doc। ठीक है, मेहुल, राकेश, रोहन, महेश, रितेश। ठीक है, सेव किया, फाइल मिस्टेक है 2-3, तो यहाँ पे student.doc, फिर उसके बाद यहाँ बना रहा हूँ फोन बुक डॉट टी एक्स टी बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई नंबर हर्ष HMK। ठीक है, सेव करो, तो एक और फाइल बन गई फोन बुक डॉट टी। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर कौन सा डेटा पड़ा है वो भी मुझे देखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फोन बुक पे क्लिक करूंगा तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। मतलब फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो मुझे रीड करना है। क्या करना है, उसको रीड करना है, मतलब डायनेमिक बनाना है पूरा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पहले मुझे उस फाइल का नाम मिलना चाहिए, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो मुझे रीड करवाना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि फाइल के अंदर से जो भी डेटा रीड करना है तो उसके लिए भी उन लोगों ने अलग से एक फंक्शन दिया हुआ है। तो उस फंक्शन को पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो फाइल क्या कहते हैं कि रीड डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, इसके अंदर गए तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, देखते हैं, ये था, बैक जाते हैं। ये रहा, देखो इसके अंदर फाइल रीड कैसे करता है, वो जितनी भी फाइल होगी सारी फाइल रीड कर लेगा। तो पहले हमने पढ़ा था कि राइट करने के लिए वो फाइल को ओपन करेगा, कौन सी फाइल होगी, और उसके अंदर राइट करता है ना। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया कि उसमें से डेटा पढ़ना है हमें, तो पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर मोड यूज करेंगे। ठीक है, और डेटा को रीड करना है, पर फाइल के अंदर डेटा पड़ा है उस फॉर्म में रीड करना है। जैसे ही पढ़ा होगा उसको एज इट इज पढ़ना है हमें। तो उसके लिए वो लोग यूज करते हैं कि एफ रीड, और कहाँ से पढ़ना है, तो उस फाइल का जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर हो गया, माई फाइल के अंदर, उसको यहाँ पे रख दिया। और उस फाइल की साइज कितनी है, तो ये फाइल साइज नाम का फंक्शन वो हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा, भाई यहाँ पे कैरेक्टर है। तो जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर हो गए तो उसकी वो साइज फाइंड करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जब जब तक डेटा रहेगा तब तक वो रीड करेगा। तो फाइल साइज का मतलब क्या हो गया कि जहाँ तक डेटा उसे मिल रहा है वहीं पे वो डेटा, वहां तक ही वो डेटा पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये साइज उसके लिए भी कितना डेटा पढ़ना है उसके लिए, उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, तो हमें ये चीज यहाँ पे रखनी है। तो पहले मुझे क्या करना है कि पहली चीज मुझे, जब भी मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो इस फाइल का नाम मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो वापस मैं अपने कोडिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे जो ये हमारा फाइल का नाम है उसको मुझे एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि उस पर क्लिक करूंगा तभी मुझे मिलेगा। और ये हमने जो एंकर टैग बनाया वो डिलीट करने के लिए बनाया। तो सेम टू सेम मुझे क्या कर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और चीज बनानी पड़ेगी एंकर टैग के अंदर। AHRE बाहर की साइड हमने डबल कोट ले लिया तो अंदर मुझे सिंगल कोट ही यूज करना पड़ेगा।
और जैसे ही नाम खत्म होगा तो उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम जहाँ पे हूँ उसी का नाम देना है, फाइल सिस्टम डॉट PHP। उसके बाद रीड करना है ना, तो डेटा रीड नाम का एक की बनाओ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट बनाई थी वैसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेटा रीड। या आप कुछ भी रख सकते हो यूनिक, पर इसके बीच में स्पेस कहीं नहीं आनी चाहिए। जो भी आप ये नाम लिख रहे हो यहाँ पे कभी भी कोई भी स्पेस नहीं आएगी, स्पेस आनी ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ $i फाइल्स और उसके अंदर $i, इतनी चीज देनी है। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा तो फाइल का नाम ऊपर आ जाएगा, पर किसके अंदर रहेगा, डेटा रीड के अंदर। सेव करो और ऊपर जाओ। उसके बाद जैसे ये फंक्शन बनाए तो ये डिलीट के लिए था, तो रीड करने के लिए भी हमें अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन को हम यहाँ पे बनाते हैं, इफ इज सेट $_get और उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि रीड, क्या लिखा था मैंने, डेटा रीड था ना, तो सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर भी देना है। और जैसे ही डेटा रीड करूंगा अगर मिल रहा होगा तो सक्सेस होगा और उसके अंदर आएगा। और फाइल का नाम मुझे चाहिए, डेटा रीड इक्वल टू $_get और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं डेटा रीड। मिल गया, मतलब ये हमारा क्या था, फाइल का नेम था ना। ठीक है, तो उस फाइल नेम में से मुझे अब डेटा चाहिए, तो हमने अभी यहाँ पे एक फंक्शन देखा कि ये वाला, तो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पे ले जाना है हमें, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे फाइल का नाम मिल गया। अब मुझे उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो चाहिए, तो मुझे चेंज कहाँ पे करना है देखना ध्यान से। तो ये हमारी फाइल थी ना, तो इन दोनों जगह पे हमें चेंजेस करना है, बाकी कोई चेंजेस करना नहीं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी हमारी फाइल की नेम होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको कट करने के बाद पेस्ट कर दिया, इसको भी कट करने के बाद पेस्ट कर दिया, दो चीज। तो जो भी डेटा इस फाइल के अंदर पड़ा होगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डेटा करके स्टोर करवा रहा हूँ, और फाइल का नेम तो मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये फाइल नेम है और ये हमारा डेटा है। तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, फॉर्म के अंदर चाहिए। तो फॉर्म के अंदर प्रिंट करने के लिए आपको एक वैल्यू टैग दिया ही होता है। तो इस वैल्यू टैग के अंदर आपको PHP में इको में क्या लिखना है, डेटा रीड। तो ये वेरिएबल आपको कहीं भी नीचे कहीं भी मिलेगा, पर इस फंक्शन को आप लास्ट में लिखोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पता नहीं उसके बाद फॉर्म है कि नहीं है। वो कहाँ पे रीड करेगा, लाइन टू लाइन ही रीड करेगा। तो जब भी ये आप फंक्शन बनाओ रीड वाला, तो हमेशा फॉर्म के ऊपर ही बनाना है, नीचे कभी भी मत बनाना, वरना डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसको यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। सेम एज इट इज मुझे टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर नहीं आता, टेक्स्ट कहाँ पे आता है, दोनों टेक्स्ट एरिया के बीच में आप जो भी लिखते हो वो टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रिंट होता है। तो इसको वैल्यू टैग नहीं देना टेक्स्ट एरिया में, उसको क्या करना है कि दोनों टेक्स्ट एरिया के बीच में PHP टैग चालू करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव किया। तो जैसे ही आप जो भी फाइल आपको मिलेगी वो एज इट इज वहाँ पे आपको प्रिंट करने के बाद उसके बाद जो भी डेटा होगा वो आपको फैच करके दे देगा। ठीक है, एंकर लिंक बन गई। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इसके अंदर जो भी उस फाइल का नाम भी आ गया और उसके अंदर जो भी डेटा था वो भी रीड होके आ गया। इसके पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमने फ़ोन नंबर क्लिक किया था, सेव किए थे, तो फ़ोन का नाम भी आ गया और यहाँ पे हमें फाइल भी मिल गई। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है, भाई चेंज करके लिख दिया मैंने और ये अब लिख दिया, जैसे ही सेव करूँगा तो ये इसके अंदर सेव हो गया। अगर फ़ोन बुक यहाँ पे डॉक पे क्लिक करो, फिर इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी डेटा है वो भी मिल जाएगा, जो भी आपने चेंज किया वो भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया कि जो भी डेटा था हमने फाइल में से डेटा रीड किया, फाइल में से डेटा डिलीट किया, ठीक है, और फाइल को भी डिलीट किया हमने, फिर फाइल को अपडेट भी कर दिया।
ठीक है, ये हमने जो किया है वो क्या है कि हमारे हमको स्टूडेंट्स के अंदर वो दो तीन नाम ऐड करने हैं। ठीक है, तो हर्ष, दीपक, राकेश, जीवन, हर्षिल, तो ये नाम हो गए ना। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या स्टूडेंट्स के अंदर सेव हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल सिस्टम थी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हमें जितने भी डेटा है जो फाइल के अंदर डेटा है वो हमें रीड करने हैं और राइट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम थी। अब थोड़ा सा ही टॉपिक है कि फोल्डर कैसे बनते हैं और उसके अंदर नेस्टेड फोल्डर कैसे बनते हैं और फोल्डर को डिलीट भी कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो हम कल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम फॉर्म सिस्टम चालू कर देंगे। मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माइस्क्यूल पढ़ना है। पहले तो माइस्क्यूल पढ़ने के बाद उसके अंदर जो भी क्वेरी आती है वो हमें पढ़नी है। क्वेरी खत्म होने के बाद डेटा पढ़ेंगे। तो कल से हम डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस RNWIT के अंदर हो जाएगी, अगर आप ये क्वेश्चन सबमिट करवाते हो तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।